आत्माओं को मोक्ष। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज ठीक आ रही है तब है? जी जी एकदम ओके। ठीक है, शुरू करें, क्लास शुरू करें। जी तो आज हम लोग पहले क्लास मुरली शुरू करेंगे। मुरली के बाद में कुछ रूपरेखा बन रही है नई तरीके की, कुछ इनोवेटिव पुरुषार्थ में कैसे हम नवीनता लाएं, कैसे हमारा पुरुषार्थ ऊंचा उठे, उसके लिए कुछ हम चिट चैट करेंगे आपस में सभी लोग मिलकर। तो पहले 1 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठ जाएंगे, अपनी अव्यक्त स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। स्पष्ट महसूसता लाएंगे कि मैं देह में हूँ, मैं देह नहीं। ये देह मेरा वस्त्र है, कपड़ा है, कार है, मशीन है। ये जड़ है और मैं चैतन्य। ये विनाशी है, मैं अविनाशी। ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ पुतला है। और मैं अनंत पिता की अनंत संतान। इन कर्म इंद्रियों की मालिक। सूक्ष्म हूँ, दिव्य हूँ, अलौकिक हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम हूँ, आनंद हूँ, सुख हूँ, शांति हूँ, शक्ति हूँ। देखें पूरे अपने शरीर को, देखें शरीर भान को, कि मेरा भान है, कॉन्शियसनेस है कि मैं शरीर हूँ। शिफ्ट कर दें कॉन्शियसनेस को, कि शरीर को मैंने धारण किया हुआ है। मेरा नाम कुछ और है, ये मेरा नाम नहीं है, शरीर का नाम है। मैं बेहद ड्रामा में, इस सृष्टि में, रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आई। धन्यवाद उस पिता का। भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट हो रही बहुत। चलिए मुरली शुरू करते हैं हम लोग। तो हमने जहां से शुरू छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो बाबा कमजोरी की बात कर रहे थे, हम लोग कमजोरी की चर्चा कर रहे थे कि कमजोरी आती क्यों है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वो मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको खत्म कर देते, का वर्णन नहीं करेंगे।
जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते? फलाने ने साथ नहीं दिया, वह यह बात नहीं की इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती, वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात फलानी आत्मा विघ्न रूप है। न्यूटन, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है शायद, मैं तो किताब से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जिनको मुरली देखनी है स्क्रीन पे वो देख नहीं पा रहे शायद। आप शेयर कर पाएंगे या फिर हम करें? चलिए हम शेयर करते हैं। कहाँ पे पढ़ रहे थे? आप स्क्रीन दिखाइए, मैं बताता हूँ। हाँ, थोड़ा नीचे लीजिएगा और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, थोड़ा आगे चला गया पंजाब आगे, और नीचे लीजिए भाई जी। और नीचे तो आगे लीजिए, लगता है और आगे लीजिए, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा हम लोग और ऊपर लीजिए, स्क्रीन चेंज कीजिए, काफी पीछे है अभी। आपको आना है, मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात फलानी आत्मा विघ्न रूप है, ये तो अपनी बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो। यहाँ आना है हमें। और लीजिए अपने आगे है। बस 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 बस, आप जीवन मुक्ति तो आगे आ गया है। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हम मैचिंग कर लेंगे।
ओम शांति। आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मतलब है रहने दीजिए, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, है ना। मुरली हम लोग समाप्त कर लेते हैं। शायद उसमें सिंक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि बीच से शुरू करें ना, जी आप तो पढ़िए, सिंक हम मैच करना। कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है, यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसान कारक बन जाता है। नुकसान कारक क्यों बन जाता है? क्योंकि हमारी बुद्धि में हम कमी कमजोरी देख रहे हैं, तो हमारे लिए ही नुकसान। हम क्योंकि दूसरों की कमियां देखेंगे तो कमी हमारे अंदर आने लगेगी। इसलिए होली हंस हो ना, तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है? हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। हम सभी एक हैं, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं है। क्या विशेषता है? कि हम सभी एक हैं और होली हंस है। ये इस संगठन की विशेषता है और भिन्नता भी है। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता का, वह एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है? कारण की रचना कहाँ से होती है? कारण का बीज क्या होता है? किस न किस प्रकार के, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है। सबने समझ लिया कि हम क्या करते हैं? मनसा में, वाचा में, संपर्क संबंध में हम आ जाते हैं, इसके कारण कमजोरी आती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है, तो रचना ही व्यर्थ है ना। तो कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है, तो उसको वहां ही खत्म करना चाहिए, या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। जब हमने देख लिया कि संपर्क संबंध जो भी हमारे हैं, जो भी हम मनसा में, वाचा में, अगर हम कहीं जुड़ाव है हमारा, जुड़ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़ें, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अब यह भाषा भी चेंज करो। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना, क्योंकि हम क्या करने, सोल्यूशन देने वाले हैं ना। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना, तो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं। वह यह आधार कैसे ले सकते हैं? चेक करना है कि हमें दूसरों को सल्वेशन देना है, तो हम किसी आधार पर कैसे टिक सकते हैं? हमारा कोई एक ही आधार है बस, और कोई आधार नहीं है, बाकी सब निराधार है।
जब सभी आधार खत्म हुए तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ये बातें ही देह अभिमान में लाती हैं। बातें क्या करती हैं? देह अभिमान में लाती हैं। जैसे ही किसी ने हमारा नाम पुकारा, जैसे हमने अपनी सूरत आईने में देखी तो हमारा देहभान जागृत हो जाता है। तो बातें ही खत्म हो जाएंगी तो उसका परिणाम भी खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है? बहुत प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं ये देह अभिमान बहुत प्यारा लगता है। बाबा प्यार से समझा रहे हैं, बहुत प्यारा लगता है। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। कोई को भी किस समय भी किस परिस्थिति में भी किस स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। अगर ये वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर यह बातें ही नहीं होंगी। कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। सभी ने परिभाषा देखी। तीव्र पुरुषार्थी होली हंस की क्या है कि किसका कैसा भी भाव हो, हमारा भाव सदा कल्याण का होना चाहिए, शुभ चिंतन का होना चाहिए, शुभ चिंतक का होना चाहिए। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, और कोई बड़ी बात नहीं है बाबा के साथ। क्योंकि परिवर्तन भी हमें क्या करना है? बड़ा करना है। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो। अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। अपकारी पर उपकार करना, उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का भाव और शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात पर भाव न बदले। बहुत ऊंची श्रेष्ठ अवस्था है जिसमें मैं का रस, मतलब यूं कहें मैं का बिल्कुल 0.01% भी अगर इम्प्योरिटी नहीं होगी तब ये भाव आता है। क्योंकि पूरा मिटना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब दूसरे के प्रति कल्याण का शुभ चिंतक का भाव आएगा। सदा अचल अटल भाव हो तब कहेंगे होली हंस। फिर कोई बातें देखने में ही नहीं आएंगी। नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है। बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है। लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा। उसका तो काम ही यह है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो वह स्टेज ही जगत माता की है। अब सोचिए कि जो बाबा है हमें क्या टाइटल दे रहा है कि हम जिस स्टेज पर हैं विश्व कल्याणकारी हम कहते हैं अपने आप। तो जो विश्व कल्याणकारी की जो स्टेज है वो जगत माता की स्टेज है। पालना करनी है हमें सबकी, एक दूसरे की, विश्व की अन्य आत्मा। तो विश्व कल्याणकारी होना, हत का कल्याण करने वाले अनेक हैं। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता के स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करें तो क्या समझेंगे? देखिए अपने आप को रख के कि मैं जगत माता हूँ, बाकी सब मेरी रचनाएं, सब बच्चे हैं। और ये इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि हमने कॉस्ट्यूम अलग धारण कर रखा है। हम अलग अलग शरीरों में हैं, लेकिन अगर ऐसे समझें कल्प वृक्ष में हम देवी देवताई रूप में थे,
तो आज भले हम किसी भी परिवार में हों, किसी भी रोल में हों, कितने भी हमारी आयु हो शरीर की, लेकिन हम वास्तव में हम बीज थे पहले, हमारी रचनाएँ हैं। अब हमें स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। पंजाब की धरती पर कौरव गवर्नमेंट को नाज है, तो पांडव गवर्नमेंट को भी नाज है। पंजाब की विशेषता यह है कि बाप दादा के कार्य में मददगार फलस्वरूप सभी से ज्यादा पंजाब से निकले हैं। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला। अब फिर आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे अच्छे रत्न निकालो, खिटपिट वाली न हो। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए वह अब अपनी चेकिंग करो। अपनी रचना से कब तंग हो जाते हो क्या? मतलब हम किसी की अगर बात का, किसी के हमें एक्शन का, किसी के हमें देखने का अगर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, या किसी के बोलने का, किसी ने निंदा की और मेरे मनस्थिति बदल गई, चेहरे के भाव बदल गए, तो बाबा यही कह रहे हैं कि अपनी रचना से तंग हो जाते हो क्या? ये तो सभी शुरू से चलता आता है। आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रूहानी पालना करनी है आपको। लेकिन पहला फूल निकलने समय तो दोनों ही जिम्मेवारी थी। जब शुरू शुरू की जो आदि रचना निकली है, उसकी तो जिम्मेवारी अलग तरीके की। एक जिम्मेवारी को पूरा करना सहज होता है, और दोनों जिम्मेवारी में समय देना पड़ता है। फिर भी पहला फूल निकला तो सही ना। अब आप सभी का भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा दोनों प्रकार की आत्माओं को प्रत्यक्ष करो। वह प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अभी मेहनत ज्यादा करते हो, प्रत्यक्ष फल इतना दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है? जिस कारण क्षमा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए, वह नहीं हो पाते। ड्रामा में पार्ट है, वह बात दूसरी है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। तो प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाए। भाई क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। बाबा कारण बता रहे हैं क्यों नहीं निकलता फल। क्योंकि बाप दादा कोई भी फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है, तो इच्छा भी नहीं हो सकती। और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। किसके बारे में बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा के बारे में। और यहाँ क्या होता है? जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। अब देखिएगा सूक्ष्म कितनी गहरी बात बाबा कह रहे हैं कि हमारे मन के अंदर क्या भाव रहते हैं वो जानता है। उसको पता है हमारे मन में क्या भाव है। जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहां का वहां ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पक कर प्रैक्टिकल में आवे, वह कब ना होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। पकने से पहले ही हमने उस फल को खा लिया तो फल पकेगा नहीं। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है। चेक करने का पॉइंट है। हमने तो चेक किया, रहती है। तो किया और फल खाया, फिर फलस्वरूप कैसे दिखाई देवे? आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प जरूर रहता है, कुछ ना कुछ 1-2% भी जरूर है होता जरूर है। चेकिंग का पॉइंट है ये। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता।
ऐसा किसने किया? ऐसा ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, क्योंकि उनकी स्मृति में सीधा सदा पिता था कि मैं पिता का कार्य कर रहा हूँ। तो कभी लेने की उनके अंदर एक संकल्प भी नहीं आया कि मुझे किसी से सूक्ष्म में कुछ लेना है। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, आर्ट को समझाया। अब बाबा उदाहरण दे के समझा रहे हैं कैसे होता है ये सूक्ष्म में, कैसे हम अपेक्षाएं रखते हैं, कैसे हमारे सूक्ष्म में हमारे संकल्प चलते हैं। तो उसके रिजल्ट में एक दो आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना न महिमा न ग्लानि करते हैं, गंभीरता से चलते हैं। तो फिर भी देखेंगे 8 में से आपका टेंशन 1-2% में उन 2-3 तरफ ज्यादा जाएगा जिन्होंने महिमा की है ना। उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दूसरों शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है। किनका? जिन्होंने महिमा की, और जिन्होंने नहीं की, जो गंभीर है, उनके संस्कार नहीं मिलते। ऐसे शब्दों में बाबा कहते हैं फलाने के संस्कार मिलते नहीं, इसलिए दूर रहते हैं। लेकिन वास्तव में है ये सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। मूल कारण यह रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतजार रहेगा। पहले अटेंशन इस बात में जावेगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा। मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जावेगा। अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपनी सर्विस की के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, वह अलग बात है। और 3 बातें बता रहा है कि हमने कुछ कहा, हमने कुछ किया। हम उसको चेक करने के लिए कि हमारे हमने क्या बताया, कितना ठीक बताया, गलत बताया, उसकी दृष्टि से अगर कुछ जान रहे हैं तो ठीक है। लेकिन सिर्फ इसलिए जानना कि मैंने अच्छा बताया, मैंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ कराया, मैंने बहुत अच्छी कमेंट्री कराई, या मेरा अपना पुरुषार्थ अच्छा, इस रीति से जानने के लिए अगर हम करते हैं तो सूक्ष्म अहंकार है। लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना वो अलग बात है। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म बात है कि अगर अभी अभी लिया और अभी अभी उसको खा लिया तो कुछ भी जमा नहीं हुआ। कमाया और खाया, उसमें विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से सदैव कमजोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना। इसको चेक करना है अपने अंदर कि हमारे अंदर अगर खालीपन आता है तो उसका कारण क्या, ये तो नहीं है जो बाबा बता रहे हैं। भरी हुई चीज पावरफुल होती है, तो मुख्य कारण यह है, इसलिए फल पककर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरंकारी और साथ साथ निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा। जैसे साकार में देखा ना, बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो, अव्यक्त दिखाई देता था। तो साकार में निराकार स्थिति होने के कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकारी रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? ब्रह्मा बाबा की स्टेज में हमारी स्टेज में फर्क क्यों है? क्यों बार बार क्या होता है, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो दूसरे को भी निराकारी और आकारी रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। ये तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जरा भी विकार ना हो, जरा भी 0.0001% ना हो। तेरा मेरा शान मान, ये भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा।
अंश भी हुआ तो वंश आ जाएगा। संकल्प में भी अगर विकार का अंश ना हो, जब ये तीनों स्टेज हो जाएंगी, तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। स्टेज लेकिन ये चाहिए। आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो, उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव दोनों इकट्ठे निकलेंगे, फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। तो अब कारण समझाना, इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक ना रखना। फिर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगे, आत्मिक स्वरूप दिखाई देगा, आकारी फरिश्ता दिखाई देगा। तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। कौन कौन सी? निर्विकारी, निरंकारी और निराकारी। आजकल सभी यह देखना चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। द्वापर से लेकर तो सुनते आए हैं, बहुत सुन सुन कर थक जाते हैं, तो मेजोरिटी थके हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी सुना और आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं, तो सुन सुन कर थक गए, अब देखने चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो, तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हो। तो आप लोग की प्रत्यक्ष हर चलन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी चलन जो है प्रत्यक्ष हो, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। कहते हैं सत्य जब प्रकट होता है तो कुछ मुंह से कह नहीं सकता है, कह नहीं पाता है, और वो कहता है तो वो झूठ हो जाता है। उसको देखा ही जा सकता है, उसको महसूस ही किया जा सकता है कि ये सत्य है। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है। जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर से दिखाई दे। देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको हमें देखने से भर से लोगों में वैराग्य आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। वैराग्य भी आएगा और भविष्य बनाने का उमंग भी आएगा। जैसे कहते हो एक आंख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। तो दोनों आंखों से ये दिखाई दे, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, आपके नयन और मस्तक यह बोले। चेहरे से इतना त्याग, इतनी तपस्या झलके कि दिखाई दे कि पुरानी दुनिया जाने वाली है। मस्तक भी बहुत बोलता है। कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है, समझते हैं ये बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करें तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, सभी बेहद बुद्धि वाले हो, बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना है, क्योंकि मालिक बनने की हमें बहुत आदत है। हम हर बात में मालिक बन जाते हैं, अथॉरिटी से हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। एक दूसरे को, किसी को सही किसी को गलत करने में हम बहुत फटाफट, हमारी बुद्धि चलती है। बाबा कहते हैं सिर्फ मालिक नहीं बनना है, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो के हर राय को रिगार्ड रिगार्ड देना है। हम क्या गलती करते हैं बाबा बता रहे हैं, चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथ है, हर एक की राय को रिगार्ड जरूर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? क्योंकि सूक्ष्म में जो हमें मिलने वाला है उसको हमसे हम वंचित हो गए। हमारी प्रोग्रेस, पुरुषार्थ की सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जब तक कि हम एक दूसरे को बदल नहीं रहे, इतना प्रेम मेरा आपस में सभी से नहीं है, इतना स्नेह नहीं है, सिर्फ दिखाने भर का है। तो अंदर के भाव तो मेरे पास पहुंच रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझा नहीं दो, वह दूसरी बात।
पहले से ही कट ना करना चाहिए कि ये रॉन्ग है, ये हो नहीं सकता, ये उसकी राय का डिसरिगार्ड करती। इससे फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। ऐसा कोई मिलेगा पढ़ाने वाला इतने अच्छे तरीके से, इतने उदाहरण दे दे के, इतनी ज्ञान की गहराइयों में ले जाके गोते लगाने के लिए, ऐसा कुछ मिलेगा हमें पढ़ाने वाला? धन्य है। जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वो संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं है, ये भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं, बड़े माँ बाप के समान होते हैं। इसलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। कर्म कर्म का सिद्धांत भी है कि जो आप दोगे वो लौट के आता है। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है, हम नहीं डाला। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है, तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना नहीं। लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है, क्योंकि पहले रिगार्ड दिया फिर समझानी दी, तो फिर उनको कट नहीं लगेगा, उनको क्या लगेगा? श्रीमत मिल रही है। रिगार्ड दे आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएंगे। इसको खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को कब कट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, ये शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करो, चीज भले कैसी भी हो लेकिन उसका बिठन डिब्बी अच्छा होता है। गिफ्ट कैसा भी हो लेकिन पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो। इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आवेगी। शब्द भी युक्त युक्त निकलेंगे। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले सम्मान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले ठुकराए हुए को समान रिगार्ड चाहिए। इसलिए कब भी किसी को डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो। कहते हैं प्रेम में तो आदमी अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाता है, ये वैसी ही बात है। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध बुलाते हैं। हाँ, एक चीज छूट गई, वापस पढ़ता हूँ। बाबा ने कहा कि इसलिए कब भी किसको डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो फिर कमजोरी का। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध बुलाते हैं, तो पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है, हमारी सोच का ऑपरेशन हो रहा है, यह भी एक तरीका है। जब संस्कार बढ़ जाएंगे तो विश्व से आप